एक कच्ची झोपड़ी में हरिया, उसकी पत्नी लता और 6 साल की बेटी पिंकी रहते थे। हरिया ने चिंतित होकर कहा, अरे लता, देख तो सही, फिर से छत तपने लगी है और खाट भीग गई तो कहाँ सोएंगे हम। लता ने पिंकी को गोद में उठाते हुए जवाब दिया, पिंकी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, बार बार खांस रही है, कुछ कीजिए जी, अब और सहन नहीं होता। हरिया ने ठान लिया, सुबह होते ही मैं ठाकुर साहब के पास मदद मांगने जाऊंगा। ठाकुर बरामदे में बैठा चाय पी रहा था और नौकर को डांट रहा था। तभी हरिया वहां पहुंचा और बोला, राम राम ठाकुर साहब, एक अर्ज है। अब क्या चाहिए हरिया? साहब, बारिश की वजह से मेरी झोपड़ी में पानी भर गया है और मेरी बेटी भी बीमार है। थोड़े पैसे उधार मिल जाएं तो मैं छत की मरम्मत करवा दूं। उधार देकर मैं पहले ही तुझ पर बहुत कर्म कर चुका हूँ। और सुन, अब तू मेरे खेत पर भी काम पे मत आना। तुम जैसे लोग गांव की गंदगी है, जितने दूर रहो उतनी अच्छी है। हरिया की आंखों में आंसू आ गए और ठाकुर क्रोध होकर वहां से चले गए। पूरे दिन हरिया इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं पर भी उसे काम नहीं मिला। शाम को जब हरिया घर लौटा तो वह देखा कि झोपड़ी में घुटनों तक पानी भर चुका था और पिंकी तेज बुखार से कांप रही थी। तभी हरिया बोला, लता, मेरी बहन राधा शहर में रहती है, मैं उससे कुछ मदद मांगता हूँ, शायद वही कुछ कर सके। बारिश में भीगते हुए हरिया राधा के घर पहुंचा। राधा ने दरवाजा खोला। अरे भैया, इस वक्त? राधा, पिंकी बहुत बीमार है, कुछ पैसे हो तो दे दो, काम मिलते ही मैं लौटा दूंगा। भैया, अभी पैसे नहीं हैं। अभी रमेश जी सारा पैसा व्यापार में लगा चुके हैं। राधा, थोड़ा भी हो तो दे दो, बेटी की जान बचानी है। माफ करो भैया, मैं नहीं दे सकती। दिल भारी करके हरिया वापस लौट रहा था। वहीं रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ा। वह अंदर गया और रोते हुए भगवान से बातें करने लगा। कहाँ जाऊँ अब भगवान, घर में अन्न नहीं, बेटी भी बीमार है और आप भी मुझसे किस जन्म की बदला ले रहे हो? ना तो मेरा अपना भी साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं भगवान? तभी मंदिर में बैठे एक संत बाबा ने आवाज दी, बेटा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा था। ये लो 2 सोने के सिक्के, बेटी के लिए दवा ले लो और कुछ पैसों से अपना काम शुरू करो। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। हरिया ने सिक्कों से पहले घर की मरम्मत करवाई, फिर ठेला और आलू खरीदे और आलू बेचने निकला। आलू ले लो भाई, सस्ते आलू, बढ़िया बढ़िया आलू ले लो। लेकिन गांव के लोग खुद खेती करते थे, किसी ने आलू नहीं खरीदे। थका हारा हरिया घर लौटा। लता, सब आलू बेकार गए, मैंने व्यापार ही गलत चुना लगता है। लता ने मुस्कुराते हुए कहा, आलू बेकार नहीं जाएंगे। मैं उस आलू की समोसे बना सकती हूँ। गर्मा गर्म समोसे बरसात में सबको पसंद आते हैं। अगले दिन लता ने समोसे बनाए और हरिया उन्हें बेचने निकल पड़ा। समोसे का स्वाद इतना लाजवाब था कि गांव के लोग उमड़ पड़े। अरे वाह, क्या मसाला है! ऐसा समोसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। अरे हाँ भाई, सच में बहुत अच्छा है। मैंने भी कभी ऐसा समोसे नहीं खाया। धीरे धीरे हरिया समोसे वाला पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। जब यह बात राधा को पता चली तो उसे जलन होने लगी। राधा ने अपने 2 नौकरों किशन और रमेश को बुलाया और कहा, कल तक मेरे दर पर पैसा मांगने वाला अब नाम कमा रहा है, नहीं उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। तुम दोनों हरिया के घर से समोसे की टोकरी चुरा लाओ। अगली रात समोसे बनकर तैयार थे। हरिया और लता सोए हुए थे। दोनों नौकर चुपके से घर में घुसकर टोकरी उठा लाए।
अगली सुबह किशन समोसे बेच रहा था आओ भाई आओ, गर्मा गर्म समोसा ले लो। और इधर लता, पिंकी और हरिया ने समोसे गायब देखे तो बहुत दुखी हुए। लेकिन हरिया ने कहा, अब और नहीं सहूंगा, अब इस बार चोर को पकड़कर ही रहूंगा। लता ने योजना बनाई। सुनो जी, मैं आटे में हल्का लाल रंग मिलाऊंगी और जो भी हमारे समोसे खाएंगे उसके हाथ और होठ लाल रंग में रंग जाएंगे। लता रात में फिर से समोसे बनाई और आटे में लाल रंग मिलाई। सुबह फिर टोकरी गायब। दिन में गांव के बच्चे समोसे खा रहे थे, उनके हाथ में वही लाल रंग थे। लता बोली, हरिया, ये चोर और कोई नहीं, यह किशन है, वही हमारे समोसे चुराता है। वे दोनों गांव के मुखिया हरिशंकर जी के पास पहुंचे क्या हुआ हरिया, क्या बात है? और पूरी बात बताई। फिर गांव में पंचायत बैठी। मुखिया जी ने पूछा, किशन, तुम्हारे होंठ और हाथ लाल क्यों हैं? किशन बोला, मुखिया जी, ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो समोसे बनाते टाइम शायद लाल रंग हो गए होंगे। मैंने हरिया और लता की समोसे नहीं चुराए हैं। पर हमने तो पूछा ही नहीं कि ये समोसे चोरी की है, तुमने खुद ही कह दिया। मुखिया जी, और ये समोसे राधा के नौकर के पास क्यों हैं? तभी हरिया दौड़कर समोसे लाता है और समोसे में वही लाल रंग मिलता है। मुखिया ने पूछा, किशन, अब बताओ सच। किशन ने कबूल कर लिया। हाँ, चोरी मैंने ही की है, लेकिन राधा मैडम के कहने पर। राधा की आंखें झुक जाती हैं। हरिया बोला, दीदी, आपने ही मुझे बचपन में पाला था, अब आप ही इतनी नफरत क्यों? राधा रोते हुए बोली, भाई, मैंने लालच में आकर सब कुछ भुला दिया था, मुझे माफ कर दो। मुखिया बोले, राधा को इस गांव छोड़कर जाना होगा। हरिया बोला, नहीं मुखिया जी, राधा मेरी बहन है और वो अपने किए पर बहुत पछता रही है, उसे कृपया माफ कर दीजिए। मुखिया ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन अब कोई गलती नहीं। राधा ने सभी के सामने माफी मांगी और वादा किया कि अब गांव की महिलाओं की मदद करेगी। इसके बाद वह खुद हरिया और लता की मदद करने लगी। तीनों मिलकर समोसे का एक छोटा सा दुकान खोलते हैं। दुकान का नाम रखते हैं पिंकी समोसे वाला। सीख, मेहनत की रोटी हमेशा मीठी होती है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एमआर सर के पास इतने सारे पैसे होंगे। तो पूरा ब्लॉग देखिए, बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो आज मेरा मन कर रहा था नमकीन खाने का, तो मैं नमकीन लेने के लिए दुकान पर जाने लगा। दुकान पर पहुँचकर एक आलू भुजिया ले लेता हूँ। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कभी आलू भुजिया खाई है? फिर मैं अपने रूम में आकर बायोलॉजी पढ़ने लगता हूँ, क्योंकि आज मेरा बायोलॉजी का पेपर है। उसके बाद एक शैतानी लड़का आ जाता है, तो फिर इसको थोड़ी खिलाने लगता हूँ। उसके बाद फिर दुकान से मम्मी का कुछ सामान लाना था, तो फिर मैं फिर से दुकान पे चला जाता हूँ। तो भैया सामान निकालने लगते हैं। उसके बाद मैं सामान लेकर घर आ जाता हूँ। घर आता हूँ तो देखता हूँ भैया और दीदी पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो यही था आज का ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कर देना।